पुण्यात्माओं, इन सभी सदग्रंथों ने और आँखों देखा महापुरुषों ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया, कबीर इज गॉड, नर आकार है, सतलोक में रहता है, वहाँ से चल कर आता है। तो ये लीला कबीर भगवान ने की है, वो परमात्मा है, वो हम सबका पिता है, हमारे लिए भटक रहा है, उसको पहचानो और कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार, ये कबीर साहिब जी हैं। कबीर परमात्मा हैं जो काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक दानक रूप में, एक जुलाहे के रूप में जनसाधारण की तरह लीला किया करते थे। 120 वर्ष तक वहाँ रहे, सह शरीर आए थे और सह शरीर चले गए थे। उनके कोई माता पिता नहीं, वो सारी सृष्टि के जनक हैं, वो हम आत्माओं के पिता हैं। हम यहाँ काल के जाल में गलत स्थान पर आ गए, अपनी गलती तय। हम यहाँ महादुखी हैं और हमारे दुख को देखकर वो परमात्मा भी दुखी है। और हम इस काल के जाल में फंसे हुए सभी प्राणियों को, जो उनके अपने बच्चे हैं, ये ज्ञान देने के लिए आते हैं कि तुम, ये आप जी का स्थायी स्थान नहीं है, आपका भूल लगी हुई है और आपको यहाँ महामूर्ख बना के और विवश करके रखा गया है। यहाँ पर प्रत्येक कार्य आपसे ऐसे करवाया जा रहा है जैसे कोई खलनायक अपनी क्रिया करता है। तो वो खलनायक यहाँ कौन है? वो काल है, ब्रह्म है, उसका नाम, उसको ब्रह्म भी कहते हैं, उसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। और उसने आपको यहाँ अज्ञानी बना के और विवश करके और बाई फोर्स रखा हुआ है। इसने अपने 3 पुत्र उत्पन्न किए हैं, उनको एक एक गुण से युक्त कर दिया। ब्रह्मा जी ये काल के पुत्र हैं, श्री विष्णु जी भी काल के पुत्र हैं और श्री शिव जी काल के पुत्र हैं। और दुर्गा श्री देवी ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की माता है और ये काल इनका पिता है। इस काल ने, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, इसके ये पर्यायवाची नाम है ज्योत स्वरूपी निरंजन। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, मैं अपनी योग माया से छुपा रहूँगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता काल है जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये वेदों वाला ज्ञान और कुछ अपना मत दोनों मिक्स करके इसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। बाद में इसी को श्री वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया। उसमें इसने कहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, ये मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति रूप में आया हुआ श्री कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल अनुत्तम विधान है, घटिया। और जिस कारण से ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को भी अपने पिता का ज्ञान नहीं, कौन है हमारा पिता, और इस काल के भी पिता ने, सबके जनक ने, कबीर परमात्मा ने, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, उस दानक ने, उस जुलाए ने,
जो हम सब का उत्पत्ति करता है, उसने इस काल की भी उत्पत्ति उसी ने की, उन्होंने आके बताया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता अपनी सतीथि बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है और मेरी उत्पत्ति को ये ऋषिजन और ये देवता नहीं जान सकते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध है कि इसका जन्म भी हुआ है और इसकी जन्म मृत्यु भी होती है, नाशवान भी है। ब्रह्म सरपुरुष जिसको ऋषि ब्रह्म ब्रह्म कर कहने कहे, उसकी पूजा किया करती है, स्वयं नाशवान है। और ये खुद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि आप जिन जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में कहा कि उसको जानकर प्राणी फिर उस तत्परम को जानकर कोई भी साधक फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा वो किम तत्परम, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो कहने का भाव ये है कि ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊँगा। और उस परम पिता ने आके बताया कि यू काल है और यू वहाँ रहता है 21वें ब्रह्मांड में। इसका ओछा माथा, लंबे दांत और विकराल शरीर, जब ये चाहे मोर की तरह पंख फैला लेता है, चारों तरफ घुमा लेता है। ऐसे ये 1000 भुजा तक का भगवान है, शक्तिशाली है, इतनी शक्ति है इसके अंदर। और जब चाहे वो 1000 भुजा दिखा देना, चाहे तो 2 भुजा में भी रह जा, ये 4 भी प्रकट कर ले। और ये कभी भी अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये खुद कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और अब प्रवृत्त हुआ हूँ इन सब सेनाओं को खाने के लिए, सब लोगों को मारने के लिए, अक्षय करने के लिए। अर्जुन का साला था श्री कृष्ण और अर्जुन पूछ रहा है उसको कि हे महानुभाव आप कौन है, मैं आपसे अनभिज्ञ हूँ, मैं आपको नहीं जानता। बता, साला को नहीं जाना कर आदमी, क्योंकि उस समय वो अपने विकराल रूप श्री कृष्ण से निकल कर बाहर विकराल रूप दिखाया और कृष्ण को अचेत करके खड़ा कर दिया साइड में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? जगदीश दास। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव सोहापुर, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 8 अगस्त 2011 को। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं फौजी रिटायर हूँ, जमींदारा करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं हनुमान जी का पुजारा था और शंकर भगवान का भी कावड़ जाता था। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मेरे को ज्ञान गंगा किताब मिली थी। सर मैं हार्ट का पेशेंट था, बहुत परेशान था। मैंने मालिक की किताब पढ़ी संत रामपाल जी महाराज की, तो मैं वहाँ से सब नाम दीक्षा ले जा करके बरवाड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। सर मेरे 2009 में हार्ट की प्रॉब्लम हुई, मैंने डॉक्टर कमल को नारनौल दिखाया। इन्होंने मेरे बेस हॉस्पिटल दिल्ली फॉरवर्ड कर दिया। वहाँ से मेरे को हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में रेफर कर दिया गया बेस से। वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ। वहाँ ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने यह कह दिया कि भाई आप जीओ इस दिन गोली खानी है। सर मैं ECS में गोली लेने आता था तो मेरे को 9 गोली एक टाइम की देते थे। तो सुबह शाम दोनों टाइम लेनी है। तो मैं तो इतनी रोटी भी नहीं खाता था। तो मैं बोला ये तो परेशानी है। फिर मेरे को सब ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। जब मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गया तो उस दिन के बाद मैं कोई भी हार्ट की गोली नहीं खाता हूँ, एक भी। और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ यहाँ पर, और कोई परेशानी नहीं है। सर मैं गुरु जी देव धाम जाने के बाद मेरा नाम खंड हो गया था।
फिर मैंने बीमार हो गया, मेरे बाएं कुल्ले की 3 इंच नस बंद है। तो जब डॉक्टरों ने लड़का बंगलोर ले गया, वहाँ बोला कि भाई आपका ऑपरेशन होगा, सक्सेस हो ना हो ये कोई जवाबदारी नहीं। सर मैं लड़के को बोला भाई मेरे को तो घर भेज दे, मैं घर आ गया। फिर सब कहीं नामदान केंद्र नहीं है, नाम शुद्ध कहाँ कराएं। जब साहब मेरे को पता चल गया नामदान केंद्र खुल गया, मैं वहाँ गया। मैं पेशी पर जा नहीं सकता क्योंकि मेरा चला ही नहीं जाता है। तो मालिक की दया हुई कि भगत जी से बातचीत हुई, उन्होंने बोला भाई अपना डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाता हूँ। मैं लेकर गया, उन्होंने नाम शुद्ध कर दिया। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, ना मेरी ये नस बंद है ना मेरा कोई तकलीफ है इसमें। और महाराज से दया से खूब अच्छी तरह घूमता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। और मैं अपनी रिपोर्टें सारी साल लिया, हार्ट की भी और ये नस बंद थी ये भी, सारी रिपोर्ट मेरे पास है। किसी भाई को सको कभी मेरे घर आकर के देख सकता है मेरी रिपोर्टें। ये जब मेरा हार्ट का ऑपरेशन दिल्ली हुआ था, ये मेरी रिपोर्टें हैं। और डॉक्टर ने ये कह दिया था कि आपको ज़िंदगी भर जियोगे तब तक गोली खानी है। पर मेरे को संत रामपाल जी महाराज की शरण मिलने के बाद मैंने कोई गोली नहीं खाई, ना मेरे कोई तकलीफ़ है। और मेरे को अभी कोई कहे ना कि बात चले सत्संग में, मैं पैदल चले जाता हूँ। ये मेरी रिपोर्ट है, बाएं पैर के नस बंद है मेरी कुल्ले की, ये इसकी रिपोर्ट है। ये इसमें देख लो, आप सभी देख सकते हैं भाई कि ये मेरा बंद है नस। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था ऑपरेशन होगा तो भी ये सक्सेस नहीं हो सकता। मैंने बच्चे से कहा कि भाई मेरे को वापस घर भेज दे। मैं आया और मैंने अपना नामदान केंद्र अलवर खुल चुका था, मैं वहाँ पर अपना नामदान शुद्ध करा करके आज मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक हूँ। और जब अभी लाभ हुआ ताजा, अभी तो 8 जुलाई की बात है, मेरी पीठ में इतना मोटा फोड़ा